Hello guys, welcome back to my channel Evolve with Harshita. So now we are going to cover part 3 of the unit 1, that is foundation of design thinking. तो अभी तक हम लोग ने पढ़ा क्रिएटिविटी, उसके टाइप्स, इनोवेशन, उसके टाइप वर्सेस उनका बीच में जो भी डिफरेंस था, प्लस ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं आगे वाले टॉपिक पे, जो कि है हमारा मेन टॉपिक, दैट इज डिज़ाइन थिंकिंग. यस, व्हाट इज डिज़ाइन थिंकिंग? सो बेसिकली डिज़ाइन थिंकिंग एक ह्यूमन सेंटर्ड, क्रिएटिव और सिस्टमैटिक अप्रोच होती है किसी को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. ठीक है, इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको अच्छे से रिकॉल हो पाए जब आप लिख रहे हो. आपकी वर्ड्स है इसमें कुछ: ह्यूमन सेंटर्ड, क्रिएटिव, सिस्टमैटिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, focus on understanding people's need, generating innovative ideas, build prototypes and test solutions. ठीक है, क्रिएट डिज़ाइन थिंकिंग के थ्रू हम लोगों की जो नीड्स है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, इनोवेटिव आइडियाज जनरेट करते हैं और प्रोटोटाइप्स बनाते हैं और अपने सॉल्यूशंस को टेस्ट करते हैं. It helps in solving complex problems in a practical and user friendly way. ठीक है, डिजाइन थिंकिंग कॉम्बिनेशन होता है एम्पथी, क्रिएटिविटी, लॉजिक टू क्रिएट सोल्यूशन जो कि ट्रूली वर्क करते हैं फॉर द यूजर स्पेसिफिक, यूजर सेंटर्ड सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन नीड्स. इट encourages how looking at the problem from the user's point of view rather than just फ्रॉम द बिजनेस और टेक्निकल व्यू. यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से उस प्रॉब्लम को देखना, पुटिंग योर सेल्फ इन द शूज ऑफ अदर्स एंड देन थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम इज बेसिकली डिजाइन थिंकिंग. फिर से आप देखते हैं इसके डेफिनेशन को: ह्यूमन सेंटर्ड, क्रिएटिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो फोकस करती है यूजर की नीड्स को, आइडिया जनरेट करती है, टेस्ट करती है सोल्यूशन को और हेल्प करती है उनको इम्प्रूव करने में. ठीक है, इट हेल्प्स क्रिएट सोल्यूशन जो कि यूजफुल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं और यूजर फ्रेंडली होते हैं. सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं डिजाइन थिंकिंग इज इक्वल्स टू अंडरस्टैंडिंग पीपल, उनकी नीड क्या है, इंसान चाहता क्या है, क्रिएटिव आइडियाज को जनरेट करना, उनको टेस्ट करना और फिर उनको इम्प्रूव करना. ये होती है डिजाइन थिंकिंग. डिजाइन थिंकिंग इज यूज्ड इन बिजनेस, प्रोडक्ट डिजाइन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, डेली लाइफ, हर एक जगह आपकी डिज़ाइन थिंकिंग यूजफुल होती है. इसके की फीचर्स जैसे कि हम लोगों ने ऊपर कीवर्ड्स डिस्कस करें: ह्यूमन सेंट्रिसिटी मतलब अंडरस्टैंड यूजर नीड, यूजर को एक्चुअली में चाहिए क्या, कोलैबोरेशन, वर्किंग विद डाइवर्स टीम, सबके साथ कोलैबोरेट करना, क्रिएटिव आइडिएशन, जनरेट मल्टीपल आइडियाज फॉर योर प्रॉब्लम और फॉर सोल्यूशन. आइटरेशन मीन्स इम्प्रूव करना, बार बार इम्प्रूव करना सोल्यूशन को कंटिन्यूसली, एक आइटरेटिव अप्रोच. प्रोटोटाइप ड्रिवन डेवलपमेंट मीन्स बिल्ड एंड टेस्ट क्विक मॉडल्स, क्विक मॉडल बनाना ताकि आगे चल के और बड़ी कोई दिक्कत क्रिएट ना हो. तो ये फीचर्स हैं डिज़ाइन थिंकिंग के. आपकी डेफिनेशन में ये अगर 5 वर्ड्स होंगे तो फॉर श्योर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. ये हैं 1 2 3 4 5 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स: ह्यूमन सेंट्रिसिटी, कोलैबोरेशन, क्रिएटिव आइडिएशन, आइटरेशन और प्रोटोटाइप ड्रिवन डेवलपमेंट, की फीचर्स ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग. अब हम पढ़ेंगे कोर एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग. तो डिज़ाइन थिंकिंग जो है, कुछ कोर एलिमेंट्स होते हैं उसके जो कि गाइड करते हैं एंटायर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को. ठीक है, ये एलिमेंट्स इंश्योर करते हैं कि जो सॉल्यूशंस डेवलप हुए हैं वो प्रैक्टिकल हैं, यूजर फ्रेंडली हैं और इनोवेटिव हैं. तो कोर एलिमेंट्स क्या हो गए? सबसे पहला होता है ह्यूमन सेंट्रिसिटी और दूसरा होता है कोलैबोरेशन. तो सबसे पहले आते हैं ह्यूमन सेंट्रिसिटी में. ह्यूमन सेंट्रिसिटी मीन्स human के around, human centric approach, understanding people first. It means that the entire design process start with the needs. ये नहीं कि आपको कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने बना दिया है, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि यूज़र की नीड क्या है, उनके इमोशंस क्या है, उनके एक्सपीरियंसेस क्या है, तब उसको बनाना है, उस प्रोडक्ट को या सोल्यूशन को बनाना है. फोकस ऑन सॉल्विंग रियल ह्यूमन प्रॉब्लम रेदर देन कुछ भी अज्यूम करके यूज़र के बारे में कुछ भी नहीं बनाना है. की पॉइंट्स क्या होते हैं? डिजाइनर्स ऑब्जर्व पीपल बिहेव कैसे कर रहे हैं, ये ऑब्जर्व करना होता है. वो सुनते हैं कि यूजर की फीलिंग क्या है, फ्रस्ट्रेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है. सॉल्यूशंस आर बिल्ट टू जेन्युइनली इम्प्रूव द यूजर्स लाइफ. ऐसे ही प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोडक्ट नहीं बना दिया, आप सच में वो प्रोडक्ट बहुत यूजफुल है क्योंकि वो यूजर की नीड्स के अकॉर्डिंग है.
जैसे कि एप्पल अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करता है, पहले वो अपना डीपली अंडरस्टैंड करता है कि उसके यूज़र्स को क्या चाहिए, यूज़र कंफर्ट, सिंप्लिसिटी, ठीक है। जो आईफोन का क्लीन इंटरफेस है वो रिजल्ट है स्टडी करने का कि पीपल को नेचुरली कैसे इंटरेक्ट करना पसंद होता है डिवाइसेस से। तो ये सब अंडरस्टैंडिंग पीपल फर्स्ट। सेकेंड कम्स कोलैबोरेशन, वर्किंग टुगेदर विद डाइवर्स पीपल, ठीक है। इट मीन्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स जिनके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है, अलग अलग स्किल्स है, मल्टीपल व्यू पॉइंट्स है, ठीक है, ताकि रिचर और क्रिएटिव सोल्यूशन निकले। टीम्स में इंक्लूड डिजाइनर्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, मार्केटर्स एक्सेट्रा। ईच मेंबर कंट्रीब्यूट्स यूनिक इनसाइट्स। कोलैबोरेशन अवॉइड करता है आपका नैरो थिंकिंग एंड ब्रिंग ब्रॉड आइडियाज। आप एक ही लाइन से नहीं सोच रहे हो, आप अलग अलग ब्रॉड आइडियाज डिस्कवर भी कर रहे हो। जैसे कि एक हॉस्पिटल है जिसने रीडिज़ाइन किया अपना इमरजेंसी रूम, वर्क विद डॉक्टर्स, उसने अपने डॉक्टर्स से, नर्सेस से, पेशेंट से, डिज़ाइनर से, आर्किटेक्ट से, सबसे कोलैबोरेट किया। उसके बाद उसने अपने इमरजेंसी रूम रीडिज़ाइन किया ताकि वो पेशेंट का एक्सपीरियंस और इम्प्रूव कर सके, ठीक है। तो वर्किंग टुगेदर विद डाइवर्स पीपल इज कोलैबोरेशन। तो ये बहुत दो इम्पॉर्टेंट मेजर कोर एलिमेंट्स हैं डिज़ाइन थिंकिंग के। जो थर्ड कोड एलिमेंट है उसको हम कहेंगे क्रिएटिव आइडिएशन, मतलब कि जनरेटिंग मैनी आइडियाज। क्रिएटिव आइडिएशन वो स्टेज होती है जहाँ पे हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, माइंड मैपिंग करते हैं, स्कैम्पर करते हैं, अलग अलग टेक्निक्स होती हैं आइडियाज जनरेट करने की। इसको इन डेप्थ में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, ताकि हम लोग के पास वाइड रेंज ऑफ आइडियाज हो, नॉर्मल और अनकन्वेंशनल। कोई भी आइडिया जज नहीं होता है ड्यूरिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, और इनकरेज करता है थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है। हाई क्वालिटी आइडिया इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ फाइंडिंग अ ग्रेट सोल्यूशन। हाई क्वांटिटी मतलब जितने ज़्यादा आइडियाज होंगे उतने ही अच्छे सोल्यूशंस और उतना ही बढ़िया स्पेसिफिक सोल्यूशन हमको मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि आपको किसी बॉटल को रीडिज़ाइन करना है फॉर अ स्कूल चिल्ड्रन, तो आप टीम थिंक करती है कि जैसे लिड फ्लिप कर दे, कलरफुल ग्रिप्स कर दे, स्पिल प्रूफ कर दे, ठीक है, एंड बॉटल्स विथ बिल्ट इन रिमाइंडर्स। तो ये सब चीज़ें बहुत ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद सब चीज़ें निकालते हैं, फिर हम लोग कुछ स्पेसिफिक चीज़ जो कि फीजिबल होती है उसको जाके आगे इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट इज योर आइटरेशन। आइटरेशन मतलब इम्प्रूविंग अगेन एंड अगेन। आइटरेशन इन डिजाइन थिंकिंग इज नॉट द स्ट्रेट लाइन। डिजाइन थिंकिंग कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, वो एक लूप होती है। डिजाइनर मे नीड टू बैक टू द अर्लियर स्टेप, गो बैक टू द अर्लियर स्टेप, ठीक है, उसको फिर रीडिफाइन करो अपने प्रॉब्लम को, फिर उसके बाद प्रोटोटाइप बनाओ बेस्ड ऑन द फीडबैक। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इज एनकरेज। मिस्टेक्स आर ट्रीटेड एज लर्निंग अपॉर्चुनिटी। आप मिस्टेक से कुछ लर्न करो और उसको फिर से रीडिजाइन करो, ठीक है। और हर एक वर्जन एक बेटर और मोर यूजर फ्रेंडली सोल्यूशन लेके आता है। जैसे कि एक प्रोटोटाइप ऐप है जो कि इज टेस्टेड बाय यूजर्स, ठीक है, who say the buttons are too small. Designers adjust the layout and test again until it यूजर्स आर सेटिस्फाइड, ठीक है। तो प्रोटोटाइप था एक जिसमें यूजर थे, उनको बटन्स बहुत स्मॉल लग रही थी, उनको बटन वो दिख ही नहीं रही थी, तो डिजाइनर ने उसका लेआउट एडजस्ट किया और उसको अगेन टेस्ट किया जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं थे। तो ये अगेन एंड अगेन आइटरेटिव प्रोसेस, इम्प्रूविंग अगेन एंड अगेन। देन नेक्स्ट कम्स प्रोटोटाइप ड्रिवन डेवलपमेंट। मीन्स प्रोटोटाइप ड्रिवन डेवलपमेंट होती है फिफ्थ स्टेप, फिफ्थ हम लोग इसका की एलिमेंट कह सकते हैं, टेस्टिंग रियल मॉडल्स क्विकली। प्रोटोटाइप मतलब क्या होता है, सिंपल क्विक इनएक्सपेंसिव मॉडल बनाना ऑफ आइडिया, ताकि आप उसको अर्ली स्टेज पे टेस्ट कर लो। प्रोटोटाइप कैन बी स्केचेस, पेपर मॉडल्स, ऐप डेमोज एटसेट्रा। सो की पॉइंट्स हम लोग ये देखेंगे प्रोटोटाइप ड्रिवन डेवलपमेंट के, कि प्रोटोटाइप हम लोग को हेल्प करता है आइडेंटिफाई फ्लॉ अर्ली। पहले से ही एक स्मॉल प्रोटोटाइप में आप गलतियां या फ्लॉज पहले से निकाल लेते हो। दे अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट विद आइडियाज। अब प्रैक्टिकली बना रहे हो तो उस आइडिया से इंटरेक्ट कर पाओगे। फीडबैक कलेक्टेड फ्रॉम यूजर इम्प्रूव द फाइनल सोल्यूशन। आपने प्रोटोटाइप बनाया, आपने फीडबैक लिया और आपने सोल्यूशन को इम्प्रूव किया, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे कि बिफोर बिल्डिंग अ मोबाइल ऑर्डरिंग सिस्टम, अ कैंटीन क्रिएट्स अ बेसिक मोबाइल ऐप मॉकअप with simple buttons and test it with students to see if the interface is easy to use। तो आपने स्मॉल उसका एक प्रोटोटाइप बना लिया और उसको आपने दे दिया स्टूडेंट्स को टेस्ट करने के लिए, तो आपके उससे जो भी फीडबैक निकले तो उससे आपने अपने मॉडल को इम्प्रूव किया और उसको और अच्छा बनाया, ताकि जो फाइनल प्रोडक्ट आपको अब जो बनेगा उसके बाद चल के वो बहुत अच्छा बनेगा।
तो जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमारे कोर एलिमेंट्स डिजाइन थिंकिंग के। ह्यूमन सेंट्रिसिटी, अंडरस्टैंडिंग द पीपल फर्स्ट, कोलैबोरेशन मीन्स वर्किंग टुगेदर विद डाइवर्स पीपल, एंड देन क्रिएटिव आइडिएशन मीन्स जनरेटिंग मल्टीपल आइडियाज, आइटरेशन मीन्स इम्प्रूविंग अगेन एंड अगेन, एंड देन प्रोटोटाइप ड्रिवन डेवलपमेंट मीन्स टेस्टिंग रियल मॉडल्स क्विकली। तो ये सब हमारे की इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं कि कोर एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन थिंकिंग। अब हम डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपको डिजाइनिंग अ बेटर वाटर बॉटल फॉर स्कूल चिल्ड्रन यूजिंग कोर एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन थिंकिंग, आप ये एग्जाम्पल पोर्ट्रे कर सकते हो। इसको इजी और सिंपल वे में मैं समझाने की कोशिश करूंगी। जैसे कि एक टीम को एक टास्क दिया है ऑफ डिजाइनिंग अ मोर यूजर फ्रेंडली एंड अट्रैक्टिव वाटर बॉटल फॉर स्कूल चिल्ड्रंस, ठीक है। तो अपने वो ये जो अट्रैक्टिव यूजर फ्रेंडली बॉटल बनानी है बच्चों के लिए, तो उसके लिए वो कोर एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन थिंकिंग को कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या था, ह्यूमन सेंट्रिसिटी, अंडरस्टैंडिंग यूजर फर्स्ट, ठीक है। तो टीम क्या करेगी, टीम बिगिन करेगी, क्या स्टार्ट करेगी, पहले जाएगी स्कूल में और बच्चों को ऑब्जर्व करेगी, ठीक है, कि वो वाटर बॉटल मतलब चिल्ड्रन, और फिर वो नोटिस करेगी जैसे कुछ बच्चे हैं जो पानी पिला लेते हैं पानी पीते वक्त, ठीक है, कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं टाइट बॉटल कैप्स को ओपन करने में, कुछ के लिए बॉटल्स बहुत हैवी और स्लिपरी हो रही है। तो ये रियल प्रॉब्लम्स और बिहेवियर ऑफ किड्स से आइडेंटिफाई करेंगे क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। द टीम आइडेंटिफाइज व्हाट द बॉटल मस्ट सॉल्व, उनकी बॉटल क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती है, ये सब चीज़ों से वो आइडेंटिफाई करेंगे। फिर वो कोलैबोरेट करेंगे अलग लोगों से। स्कूल में किसके साथ वो कोलैबोरेट करेंगे, कोलैबोरेट विद टीचर्स, टीचर जो कि स्टूडेंट्स के डेली रूटीन्स को जानती हैं, पेरेंट्स जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं उनके घर पे, स्टूडेंट्स जो कि एक्चुअली उसके यूजर्स है, और लोकल वाटर बॉटल मेकर जो जो मतलब जानने के लिए कि क्या मटेरियल क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्रिएटिव आइडिएशन आइडिएशन करेंगे। क्रिएटिव आइडिएशन मीन्स बहुत सारे आइडियाज जनरेट करना। टीम जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस प्लान करेगी और कम अप करेगी विद क्रिएटिव एंड फन आइडियाज, मतलब जितने जितने भी आइडियाज हो सकते हैं क्रिएटिव फन, वो उन सारे आइडियाज को स्पेस देगी। जैसे कि कुछ आइडियाज होंगे इजी ओपन फ्लिप प्लेट्स, कुछ बोलेंगे कलरफुल रबर ग्रिप्स, कुछ बोलेंगे स्पिल प्रूफ नोजल, कुछ बोलेंगे लाइट वेट स्क्वीजेबल बॉटल्स या कार्टून थीम्ड आउटर कवर्स, ठीक है। इस स्टेज में कोई भी आइडिया को जज नहीं करेंगे, यही चीज याद रखिएगा, ठीक है। देन ट्राई टू थिंक फ्रीली, दे ट्राई टू थिंक फ्रीली एंड एक्सप्लोर ऑल पॉसिबिलिटीज, कितने सारे आइडियाज जितने भी सोल्यूशन हो सकते हैं सारी पॉसिबिलिटीज को स्पेस मिलेगी, ठीक है। फिर आता है आइटरेशन। आइटरेशन में फीडबैक और ये सब चीज़ों से हम लोग इम्प्रूव करते हैं। मैंने बताया था ना कि हाँ कंटिन्यू फीडबैक एंड देन इम्प्रूव, फीडबैक देन इम्प्रूव। तो टीम जो उन आइडियाज़ को टर्न वन ऑफ द आइडियाज इनटू द सिंपल सैम्पल बॉटल, ठीक है। अब जो भी उनको आइडियाज फीजिबल या सही लगेंगे वो उन आइडियाज को कन्वर्ट करेगी एक मॉडल में, सैम्पल मॉडल में, ताकि वो जाके उन कुछ स्टूडेंट्स को दे सके और टेस्ट कर सके और देखे कि चिल्ड्रन क्या कह रहे हैं, ठीक है। किसी ने बोला तो जो ग्रिप है उसकी बहुत थिक है, किसी ने बोला इट्स हार्ड टू होल्ड द स्मॉल स्मॉल विद स्मॉल हैंड्स, छोटे छोटे हाथ से बड़ी बॉटल्स को होल्ड करना बहुत टफ होता है, ठीक है। उस हिसाब से टीम उसको रीडिजाइन करेगी और उसको स्लिमर बनाएगी, बेटर टेक्सचर, शोइंग हाउ फीडबैक लीड्स टू कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो उसने क्या किया, आइट्रेशन के थ्रू इम्प्रूव किया, ठीक है। फिर वो क्या करेगी, प्रोटोटाइप ड्रिवन बिल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। प्रोटोटाइप बिल्ड इसमें मतलब कि बिल्ड टेस्ट इम्प्रूव, जैसे कि टीम ने क्या किया, प्रोड्यूस किया सेवरल इम्प्रूव प्रोटोटाइप्स, उसने बिल्ड किया, टेस्ट किया, इम्प्रूव किया, फिर बिल्ड किया, फिर टेस्ट किया, फिर इम्प्रूव किया, ठीक है। तो ऐसे वो उस प्रोटोटाइप देती गई लोगों को, शेयर विद देम इन द क्लासरूम, ठीक है। उन्होंने कुछ डेज उस बॉटल को यूज किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हाउ इजिली दे ओपन द लिड, वेदर दे स्पिल वाटर, इफ द ग्रिप इज कंफर्टेबल, हाउ ड्यूरेबल द बॉटल इज। तो इन सब क्वेश्चंस के बीच में उन्होंने फीडबैक लिया और उसको रिफाइन किया, डिजाइन किया अंटिल इट मीट्स ऑल द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो उससे हमारा फाइनल आउटकम क्या बना, द रिजल्ट इज चाइल्ड फ्रेंडली, लाइट वेट, स्पिल प्रूफ, इजी टू ओपन वाटर बॉटल, डिजाइन इंटायरली अराउंड द रियल यूजर प्रॉब्लम्स एंड फीडबैक। तो इस तरीके से हम लोग ने डिजाइन थिंकिंग की हेल्प से एक प्रॉब्लम जो थी डिजाइनिंग अ बेटर वाटर बॉटल फॉर स्कूल चिल्ड्रन, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया, और उसको ऐसे सॉल्व किया कि वो कुछ रियल प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर रही है, वो कुछ भी हम लोग जाके ऐसे कुछ वेग नहीं बनाया है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिजाइन थिंकिंग के प्रोसेस से किया है।
अब मैंने कुछ और भी एग्जांपल्स थे जो इजी वे में मैंने लिखे हैं। वाटर बॉटल का एग्जांपल जो लिया, स्कूल बैग पैक का एग्जांपल है, ठीक है, हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट सिस्टम का एग्जांपल है। ये सब अगर आपको लेना है तो प्लीज़ डू मेल मी ऑन द email ID I have already provided in the description. So there I can provide you the notes if you send me a mail, and further I will continue with the topic. So for this video, that's it. Next we will be covering the 5 stages of design thinking process, which will be covering in the next part. So thank you. Please like, comment, share and subscribe.